है कि जाओ और 7 बार डुबकी लगाओ, स्नान करके शुद्ध हो, तो कितना अधिक इसको मानना चाहिए कहता है आगे। तब उसने परमेश्वर के भक्त के बात को वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारा और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। जो से तारीफ करें सभी। यहाँ पर देखो एक सुसमाचार के बारे में, एक लड़की ने, छोटे से लड़की ने सुसमाचार सुनाया, नामान को ही बचाया गया। हालेलुया। और वहाँ पर सदरक मेशक ने सुसमाचार सुनाया और राजा बचाया गया। हालेलुया। तो सुसमाचार क्या करता है? एक व्यक्ति को बचाता है। जब आप सुसमाचार सुनाते तो परमेश्वर आपके परिवार को बचाता है। हालेलुया। अगले हफ्ते से सुसमाचार पत्रिका भी छप जाएगी और आप लोग फिर से काम को चालू कर देंगे। हालेलुया। हाथ उठाओ, सुसमाचार प्रचारक लोग अपने हाथों उठाएं। क्या तुमको नहीं लगता कि हम जाए सुसमाचार सुनाए? हालेलुया। मन नहीं करता है? करता है। पंपलेट छप के आ जाएगी और आप अगले हफ्ते से फिर से स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। अगर आपने एक महीने में एक व्यक्ति को बचा लिया ना, तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर देखो, राजा ने चिट्ठी लिखी। राजा ने क्या कहा कि सदरक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर को कोई निंदा करेगा तो उसका घर को भूरा बना दिया जाएगा, उसको देश से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई दुनिया में है तो परमेश्वर है। और यहाँ एक लड़की के सुसमाचार सुनाने के कारण से ये सेनापति बचाया गया। हालेलुया। ये कुड़कुड़ा कर भाग रहा था। कुछ लोगों की ऐसी, मतलब उनका, कुछ लोगों का ऐसे विश्वास होता है कि पास्टर मेरे सिर में हाथ रखेगा तभी मैं चंगा होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास होता है कि पास्टर मेरे लिए ऐसे प्रार्थना करेगा तभी मेरे जीवन में काम होगा। पास्टर से मिलो चाहे मत मिलो, उसके आवाज शब्द जो उसके मुंह से निकल रहा है उसको मानो तुम। हालेलुया। तब तुम चंगे हो जाओ। यहाँ पर देखो, एलिशा के साथ, एलिशा के पास आ रहा था तो वो भविष्यवक्ता था। जान लिया, बोला कि जाओ नमान को बोल दो कि वो 7 बार यरदन नदी में जाए और डुबकी मारेगा तो चंगा हो जाए। सच में वो कुड़कुड़ा के भाग रहा था, लेकिन जब जाकर नहाया 7 बार डुबकी मारा तो चंगा हो गया। जोर से तारीफ करें। हालेलुया। तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक ही तरीका नहीं है कि वो बस हाथ रखे, सबके ऊपर हाथ रखे वो चंगा हो जाए। कभी बोलेगा 90 वोल्ट को लगाओ, कभी बोलेगा ये जो हैंकी को लगाओ, रुमाल को, तब चंगे हो जाओगे। कभी बोलेगा सिर में हाथ रख लो जी, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और सब चंगे हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का अलग अलग तरीका है परमेश्वर के कामों करने का। परमेश्वर के छोटी सी टिबिया में मत बंद करो। हालेलुया। क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। बोलो, सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार किसने किया? सदरक मेशक अबेदनगो ने। और सिर्फ राजा के पास नहीं, जितने अधिकारी कर्मचारी आए थे वो सारे देश के प्रांत प्रांत के लोगों ने सुसमाचार को सुना। हालेलुया। और किसने लिखा जानते हो? नबूकदनेस्सर राजा क्या बोल रहा है कि सदरक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर, दानियल के परमेश्वर महान महान सामर्थी आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या कहता है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, सदरक मेशक अबेदनगो में उत्तम आत्मा रहती है। हालेलुया। उत्तम आत्मा कब रहेगा? जब आप प्रार्थना करोगे तब। कोई आपको देखे या ना देखे, आपको पवित्र जीवन जीना है तब उत्तम आत्मा रहेगा। हालेलुया। कोई आपको देखे या ना देखे फिर भी पवित्र जीवन जियो। चलते रहो परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। एक दिन ऐसा समय आएगा परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा। हालेलुया। फिर ये क्या कहता है, नमान कोढ़ी ने देखा कि वो चंगा हो चुका है। फिर उसके बाद भेंट लेके आया, भेंट को भी नहीं लिया प्रभु के दास ने। हालेलुया। लेकिन चुपके से जाके गेहजी ने ले लिया और गेहजी को श्राप मिल गई। चुपके से गया, कहा मेरे स्वामी ने तो नहीं लिया लेकिन मैं ले लेता हूँ। चुपके से गया और जाके ले लिया और सब कुछ एलिशा भविष्यवक्ता देख रहा था, वो भविष्यवक्ता था, सब कुछ पता चल गया। हालेलुया। आपकी गलतियों को पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, नहीं है, ये बात नहीं है। परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है ताकि आपकी गलतियों का एहसास दिलाए और गलती को आप छोड़ पाए और आपके परिवार बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग फोटो लेकर आए जी? बस देखो। हालेलुया। और बाकी लोग, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोग अपने जिंदगी के प्रति, अपने परिवार के प्रति इतना लापरवाह हो कि